और खबरों में अब बढ़ते हुए आगे बात करते हैं आगरा में हुए बवाल की। आगरा में दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए जो टीम गई थी उस टीम पर ही हमला कर दिया गया। राधा स्वामी सत्संग सभा के लोगों पर आरोप है सत्संग पीठ के लोगों ने पत्थरबाजी की। हमले में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। आपको बता दें सत्संग पीठ पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। और देखिए जरा तस्वीर यहाँ पर जब बुलडोजर एक्शन की तस्वीर नजर आ रही थी, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी थे। एक तरफ पुलिसकर्मी थे तो दूसरी तरफ सत्संग पीठ से जुड़े हुए लोग। पूरा बवाल आगरा के दयालबाग इलाके में हुआ है। पुलिस और सत्संगी आमने सामने आ गए। पुलिसकर्मी बुलडोजर के साथ अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करवाने गए थे। आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा करा हुआ था, लेकिन टीम जैसे ही मौके पर पहुंची उसके बाद वहां पर देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। और राधा स्वामी सत्संग का यहाँ पर जो सभा के लोग हैं उन पर हमले का आरोप है। बताया जा रहा है कि लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। यह आरोप है राधा स्वामी सत्संग पर। और उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। कई पत्रकार जो वहां पर मौजूद थे वो भी इस हमले में घायल हो गए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो प्रीति ये तस्वीर नजर आती है कि ये सत्संग स्थल था और जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने लाठी डंडों से हमला किया, वो सत्संग सभा से जुड़े हुए लोग थे। ये कहते हैं कि इनकी जमीन है, लेकिन पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे। इस तरह का ये राधा स्वामी सत्संग बना रखा है इन्होंने, जमीन पे कब्जा कर रखा है। तो देखिए जो भी न्याय संगत नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके यहाँ पर सभा चलाई जा रही थी। और ऐसे में पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई, कुछ पत्रकार साथ में थे, वो वहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो जो सत्संगी थे, जो समर्थक थे राधा स्वामी सत्संग सभा के, उन्होंने इन तमाम लोगों पर, पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। और किस तरीके से घायल हुए हैं उन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस पत्रकार को आप सुन रहे थे वो दरअसल घायल व्यक्ति थे, घायल पत्रकार थे। वो इस पूरे एक्शन को कवर करने के लिए पहुंचे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर सत्संग में शामिल जो लोग थे वो किस तरह से गुस्से में थे। उनकी पहले से तैयारी थी, यही वजह है पत्थर से हमला किया और डंडों से हमला किया। पत्रकार भी घायल हुए। आपने पत्रकार को भी सुना, वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह का ये सत्संग है, हुआ क्या। देखिए राधा स्वामी सत्संग चल रहा था आगरा में। बताया जा रहा है 50 से 60 साल पुराना दरअसल एक जमीन का ये विवाद था। सत्संग पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है, इसीलिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। 20 साल में सत्संग के खिलाफ 200 शिकायतें भी मिल चुकी हैं। तो 200 से ज्यादा शिकायतें। लेकिन एक्शन क्या हुआ? जब प्रशासन यहाँ पर एक्शन लेने के लिए पहुंचा तो उन्हीं पर ही अटैक हुआ। दरअसल सर्कल रेट के आधार पर यहाँ पर प्रशासन ने सत्संग कमेटी जो है उन्हें नोटिस जारी किया था। और जब वो यहाँ पर पहुंचे, सत्संग को करीब 99.5 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया। शायद यही वजह होगी प्रीति, जो सत्संग पीठ से जो लोग जुड़े हुए थे वो आक्रोशित हो गए। बिल्कुल, और इतना ज्यादा उनका आक्रोश बढ़ गया कि उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अटैक कर दिया। इतना ही नहीं, जो वहां पर पत्रकार थे उन पर भी अटैक कर दिया। वो लोग घायल हुए हैं। और घायल पत्रकार को आपने सुना किस तरीके से बता भी रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें दरअसल ये सत्संग पीठ से जुड़ी हुई जो जमीन थी उसका ये पूरा विवाद था। अभिषेक मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। अभिषेक जरा बताइए कि आगरा में ये इस तरह से पूरा हंगामा कैसे हो गया, क्योंकि सत्संग पीठ और ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर तो लोग सत्संग और यहाँ पर शांति के लिए आते हैं, जो शांति का पाठ देते हैं, वही हिंसा का मार्ग कैसे अपना रहे हैं। विवाद क्या है पूरा? देखिए बिल्कुल पत्थरबाजी की घटना हुई है। आगरा के दयालबाग का ये पूरा इलाका है और यहाँ पे पुलिस ने पहले ही यहाँ पे जो सत्संगी थे उनको कहा था कि आप इस जमीन को खाली कीजिए। कई बार पुलिस और जो प्रशासन है उन्होंने जाकर जो प्रदर्शनकारी है जो सत्संग में जाते थे उनसे भी बातचीत की थी, लेकिन लगातार उनके तरफ से कहा जा रहा था कि ये जमीन हमारी है और हम इस जमीन से हटने वाले नहीं है। अचानक जो प्रशासन है उसने फिर अंतिम रूप लेते हुए यहाँ पे अतिक्रमण जो पूरा किया हुआ था उसको हटाने की कोशिश
कोशिश की और पूरे दल बल के साथ जब वो मौके पे पहुंचे तो एक प्री प्लान तरीके से पूरे के पूरे जो पत्थरबाजी है उसको अंजाम दिया गया। वहां पे छोटे बच्चे और महिलाओं को आगे किया गया और उसके बाद उनको आगे करके जो पत्थरबाजी है उसको पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि जो पत्रकार वहां पे शूट करने के लिए पहुंचे हुए थे, रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे, जो पुलिसकर्मी थे उनका भी डर उनको जो है वो नजर नहीं आया। और छोटे बच्चे और महिलाओं को जो एक पहले से एक टेक्निक इनकी चली आ रही है पत्थरबाजों की, आगे करके और उसके बाद उनकी आड़ में पत्थरबाजी करना, ये यहां पे भी देखने को मिला। अब प्रशासन सख्त हो गया है, 24 घंटे का मोहलत दिया गया है पेपर दिखाने के लिए, क्योंकि जो सत्संगी है वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है और हमारी जमीन पे प्रशासन जो है वो जबरन हमें हटाना चाहता है। ऐसे में जो मंडलायुक्त है, कमिश्नर है, उन्होंने एक पर टीम बनाई है और यहाँ डीसीपी जो है वो खुद डीसीपी सिटी जो है मॉनिटर कर रहे हैं पूरे हालात को। और 24 घंटे का वक्त दिया गया है, जब सारे जो सत्संग के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक में तय हुआ कि आप 24 घंटे के अंदर अपने पेपर्स दिखाइए, अपने दस्तावेज दिखाइए, और अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस जो है वो सख्त एक्शन लेगी। तो एक्शन मोड यहाँ पे शुरू हो चुका है। कई लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है जो भी इस पूरे पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे, और अब धीरे धीरे करके जो रिएक्शन का एक्शन है पुलिस की तरफ से वो देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस कार्रवाई करने पहुंचेगी और इस तरीके से पुलिस पर अटैक किया जाएगा तो फिर यहां पर एक्शन लिया जाएगा सख्ती के साथ। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।